जो सड़कें टूटी फूटी हुई थी उनको सब ठीक कराई और हैदरपुर वगैरह में इन्होंने बहुत कार्य किया। बगैर पद पर रहते हुए भी निष्काम सेवा इन्होंने की है। आज तो मोदी जी ने इनको इनके कार्य को देखते हुए इनको मुख्यमंत्री बनाया। कल को भगवान करे इनको जो है रक्षा मंत्री भी बनाए। मैंने उस टाइम गंगा जी में डुबकी लगाते हुए ये कहा कि हमारी बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री ही बना देना गंगे भैया, मेरी ये आपसे जो है बस अनुरोध है। हम इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। 7 महीने पहले ही यहाँ पर चुनाव हुए हैं और सीएम रेखा गुप्ता चुनी गई है। मैं दिल्ली के बारे में आपको एक बात बता दूं, दिल्ली के देश के अंदर में लगभग 32 राज्य हैं, लेकिन दिल्ली का जब चुनाव होता है तो सारे प्रदेशों की लगभग आजू बाजू के देशों तक की नजरें रहती है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। आज दिल्ली देश की राजधानी में सीएम रेखा गुप्ता सीएम चुनी गई है। हम जहां मौजूद हैं पीतमपुरा में, ये शालीमार बाग विधानसभा का हिस्सा है। शालीमार बाग विधानसभा से विधायक बनकर रेखा गुप्ता जी जीती हैं। हमारे साथ में रामकिशन गुप्ता जी मौजूद हैं, बहुत सारे पदों के ऊपर सुशोभित है। आज ये सीएम रेखा गुप्ता जी के बारे में अपनी निजी राय के लिए यहाँ पे मौजूद है। पहले इनसे शुरुआत करते हैं कि ये किन किन पदों पे सुशोभित है, अपने बारे में दर्शकों को बताएं गुप्ता जी। अपने इलाके में मैं भी निरंतर जो है 30 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, करवट कार्य करता हूँ। पार्टी के साथ हर समय सेवा के लिए तैयार रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ। और हमारे इलाके से बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो आज मेहनत करने के बाद, कठोर परिश्रम करने के बाद मुख्यमंत्री पद पर श्री मोदी जी के द्वारा चुनी गई है। इन्होंने बहन रेखा जी ने बड़ी मेहनत की है, जिसका तपस्या का फल इनको आज मिला है। और उसके बाद जब ये आपकी पार्टी आई, उसके बाद ये बगैर पद के होते हुए भी इन्होंने पूरे पार्कों का बड़ा उद्घाटन किया, वहाँ का शिलान्यास किया, पूरी सफाई की, पेड़ पौधे लगवाए और सड़कों का बहुत निर्माण करवाया। जो सड़कें टूटी फूटी हुई थी उनको सब ठीक कराई और हैदरपुर वगैरह में इन्होंने बहुत कार्य किया। बगैर पद पर रहते हुए भी निष्काम सेवा इन्होंने की है। और आज भी अब मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने एक आयुष्मान सेवा लागू की है, जो कि बुजुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर के लिए 5.5 साल तक के लिए बीमा फ्री निःशुल्क किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवा प्रदान की जाएगी। उनको 5.5 लाख रुपए तक का कोई जो है चार्ज नहीं लिया जाएगा। और दूसरी इन्होंने जो है देवी बस योजना लागू की है, जो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में सेवा देगी। वो मोहल्ले वालों के लिए बहुत बड़ी सुविधा दी है। और उसके बाद 144 आरोग्य धाम मंदिर इन्होंने दिल्ली में खोले हैं और उसके आगे भी और खोलने का इनका जो है प्रयास जारी है। उसके नंबर 4 इन्होंने 2 नए फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है, जो कि एक पंजाबी बाग शमशान घाट के पास किया है और दूसरा दिलसाद गार्डन में किया है। और कई और भी जो दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर बनने जा रहे हैं, जो जल्दी पूरा होने के बाद उनका भी उद्घाटन करेगी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने GST कम किया है, इसका श्रेय भी जो है श्री रेखा गुप्ता जी को ही जाता है। इनकी वजह से जो है लोगों को जो है इससे महंगाई बहुत कम हुई है, लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है और इसलिए मैं इनकी सराहना करता हूँ। आगे भविष्य में आज तो मोदी जी ने इनको इनके कार्य को देखते हुए इनको मुख्यमंत्री बनाया। कल को भगवान करे इनको जो है रक्षा मंत्री भी बनाए। ये कहा जाता है कि जिस समय ये चुनाव लड़ी तो आपने अंतर्मन से घोषणा कर दी थी कि यही सीएम बनेंगी। और मैंने जो है जब 8 तारीख का जो है 8 फरवरी का जो है इलेक्शन होना था, मैंने 7 फरवरी को शालीमार बाग जा कर के इनको ये कह दिया था, मगर ये MLA तो आप ही बन गई हो रेखा जी, और उसके बाद आप मिनिस्टर बनोगी, ये मेरी गारंटी है। तो बहन रेखा जी बोली नहीं, पहले तो मेरे को MLA बन जाने दो, मगर ये MLA तो बन गई, MLA की बात छोड़ो, लेकिन आप मंत्री बन जाओगी, नहीं बनोगी तो मेरा नाम पलट देना। और ये मैं बात आपको दावे के साथ कहता हूँ। और मैं जो है उसके बाद हरिद्वार जो है वहाँ पर इलाहाबाद कुंभ में नहाने के लिए स्नान करने के लिए गया था 19 तारीख को, 19 फरवरी को। वहाँ पर जब मैंने गंगा जी में डुबकी लगाई शाम को 8 बजे, तो टीवी के अंदर जो न्यूज़ में मेरे को चल रहा था, इसमें 4-5 आदमियों के नाम थे मुख्यमंत्री के लिए, जिसमें बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी का नाम भी था। मैंने उस टाइम गंगा जी में डुबकी लगाते हुए ये कहा कि हमारी बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री ही बना देना गंगे भैया, मेरी ये आपसे जो है बस अनुरोध है। और मैं आपका जो है एहसान ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा गंगे भैया, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता हूँ। उनकी कृपा से जो है बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो 9 बजे जो है इनको मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया गया।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसका मैं बहुत आभारी हूँ। सरकार, प्रशासन और सीएम हाउस से जुड़े हुए लोग आपको देख रहे हैं, हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। शालीमार बाग विधानसभा में पार्कों को और सड़कों को लेकर आप क्या निवेदन करना चाहते हैं? पार्कों और सड़कों का इन्होंने पहले ही अपने पद पर आने से पहले ही बहुत ही ज़्यादा उसका सुधार किया है, और अब थोड़ा अगर बचा है वो भी अब आगे कर रही है कार्रवाई। आपको पूरा विश्वास है कि जो बचा कुचा रह गया है वो जो बचा कुचा है वो भी कार्रवाई है। इन्होंने सब जगह रोजाना सर्वे कर रही है, खुद आकर के अपने अफसरों के साथ में लेकर के, पूरी टीम को लेकर के, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर ब्लॉक में, पूरे शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में। तो ये आती है रोज़ाना, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो सब कहीं ना कहीं जो है आती रहती है। और पूरे दिल्ली की इनके ऊपर जो तो हर जगह पूरी दिल्ली में कभी ये जाती रहती है। और रात को सिर्फ 4 घंटे सोती है, और सवेरे जो है 6 बजे उठ जाती है, और 8 बजे फिर जनसेवा की जो है इनकी कार्रवाई शुरू कर देती है, 8 बजे से 10 बजे तक। 10 बजे के बाद फिर उसके बाद पूरी दिल्ली में राउंड गड्डियाँ निकल पड़ती है। जहाँ जहाँ जो भी कार्य होता है पब्लिक का, सबकी सुनवाई करके उस कार्य को पूरा करती है और सबकी सुनवाई करती है। इसलिए मेरा यही भगवान से प्रार्थना है, भगवान इनकी जो है स्वास्थ्य को ठीक रखे और इनका जो है अच्छे से स्वास्थ्य से याद आया, अभी एक दुष्ट व्यक्ति ने गुजरात से आके इनके साथ एक बेहुदा हरकत करी थी, उसकी आप किस तरीके से निंदा करते हैं? उसने जो गुजरात के आदमी ने, वो किसी पार्टी द्वारा ही वैसे तो कराया गया था, लेकिन जो है जो गंदे लोग हैं वो गंदे ही रहते हैं, उससे जो है घबराना नहीं चाहिए। ये तो आदमी के सामने दुख सुख थोड़ा ना चलता है। तो जब रामचंद्र जी को होना था राज तिलक, लेकिन उनको वनवास हो गया, इसलिए जो है ये तो छोटी मोटी बातें सब ऐसी होती रहती हैं। उसका फल उसको अपने आप ही मिलेगा, जिसने गलत काम किया है, गलत काम का गलत नतीजा। सीएम रेखा गुप्ता जी आप ही के इलाके की रहने वाली हैं, आप उन्हीं के क्षेत्र के निवासी हैं, वोटर हैं, नागरिक हैं। सीएम रेखा गुप्ता, उनके पति, उनके बच्चों, उनके परिवार को दिवाली के मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? उनके दिवाली के मौके पर मैं तो चाहता हूँ उनके सब बच्चे को, उनके जो प्रियवर श्री मनीष गुप्ता जी हैं उनको, और श्री बहन रेखा गुप्ता जी को और परिवार को सब सुखी देखना चाहता हूँ। सबको अपने दिल से हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बधाई देता हूँ। भगवान इनको जो स्वस्थ रखे, इनका स्वास्थ्य जो सही रखे, और घर में इनकी तरक्की हो और इनकी उन्नति हो सबकी। बाकी जो है अब से 7 साल पहले जो अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जो शुरुआत की थी, इनकी नींव रखी थी श्री घनश्याम जी जावेरी जी ने, और उनके उसमें देख रेख में सारा हॉस्पिटल तैयार हुआ, जिसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपए है। और उसके अंदर जो है अभी 300 बेड का इंतज़ाम है, जो हर समय अभी करीब 200-250 करीब जो है बेड लगे रहते हैं। और इसके अंदर जो है कोविड के अंदर भी बहुत अच्छा काम किया हमारे हॉस्पिटल में है ना, उसमें सारी मेडिकल सुविधाएँ उपलब्ध है, हर तरह का डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, जैसे गंगाराम हॉस्पिटल के हैं और वेदांता के हैं। तो इस तरह के जो है कई बड़े बड़े हॉस्पिटलों के डॉक्टर का वहाँ पर इंतजाम है। और इसमें जो है घनश्याम जावेरी जी है, हर बार मेहनत करते हैं। इस साल भी जो टीम जीत कर आई है, घनश्याम जावेरी जी के उसमें ही नेतृत्व में टीम जीत कर आई है, जिसमें संरक्षक श्री सुरेंद्र गुप्ता जी और प्रधान श्री रामविलास गोयल जी बने हैं। और उसके बाद 28 ट्रस्टी और पैटर्न ट्रस्टी और जो बने हैं। इसके अंदर जो इलेक्शन हुआ है सेक्रेटरी का, कोषाध्यक्ष का, सचिव का, उप प्रधान का, वो सारी हमारी ही टीम घनश्याम जी की जो है 30 के 30 आदमी बड़े उससे नंबरों से बड़े जीत कर आई है। ये सब जो 75% जो है इनको वोट पड़े हैं, 25% दूसरी पार्टी को, अपोजिट पार्टी को पड़े हैं। ये सारा श्रेय जो है ये सब घनश्याम जी की टीम को ही जाता है। और इसके अंदर जितने भी कार्यकर्ता हैं सब तन मन धन से सब लगे रहते हैं। जो आज ऊंचाइयों को अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल ऊंचाइयों को छू रहा है। और इनके घनश्याम जावेरी जी के देख रेख में श्री बालाजी दिल्ली धाम मंदिर का भी, विशाल मंदिर धाम का भी, जो करीब 1 लाख गज के अंदर 36 घाट धाम बनाया गया है, ट्रस्टी हैं। उसमें भी मैं ट्रस्टी हूँ। बाकी तो अनेक संस्थाओं में ट्रस्टी हूँ। अग्रसेन स्कूल का भी मैं जो एचयू ब्लॉक उसका भी ट्रस्टी हूँ। बाकी तो और काफ़ी उसमें इस्कॉन मंदिर का भी ट्रस्टी हूँ। वो तो काफ़ी संस्थाओं से अग्रवाल की जितनी भी है जुड़ा हुआ हूँ। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सेवा मेरे से अग्रसेन हॉस्पिटल में इंटरनेशनल में दी जाएगी वो मैं दूँगा। उसके लिए मैं समय हमेशा तत्पर तैयार रहूँगा।